हेलो गाइस, दिस इज प्रेम। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने सभी प्रमुख स्टेक होल्डरों यानी स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ बातचीत करते हुए दो बातें स्पष्ट रूप से कही है कि पोस्टपोन्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 को इनिशिएट करने के लिए 10 मई तक का टाइम फाइनल है और इसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की बात पूरी तरह से कही। इसके साथ उसने अपने जारी सर्कुलर में कहा है कि सीबीएसई सिलेबस 2020-21 का अपडेशन हो चुका है, यानी जो सिलेबस सीबीएसई academics.nic.in पर जारी हुआ था उसको 15 अप्रैल को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन वो सिलेबस सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में ही पढ़ाया जाना चाहिए। और पढ़ाते समय इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसी के साथ शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को ध्यान देना होगा। स्टूडेंट को समझाना होगा कि किस तरह से वे अपने आंसर को दें। क्लास 9th और 10th के लिए उन्होंने एक और बात बताई कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 20% 9th और 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वहीं 11th और 12th के फाइनल एग्जामिनेशन में 10% सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके चैप्टर से या फिर चैप्टर से संबंधित कोई भी एक दृष्टांत को देने के बाद उस पर कई क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, या फिगर को भी देने के बाद आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उनका आंसर कंपल्सरली देने होंगे। इस संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जैसा कि बताया है कि प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस 2021 डेटेड अप्रैल 21 सीबीएसई फोकस ऑन द करिकुलम गाइडलाइंस 2021 के करिकुलम गाइडलाइंस को फॉलो करना है। दिस इज स्पेशली इन रिगार्ड ऑफ द चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन 20 के बोर्ड एग्जामिनेशन यानी इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन से डिफर होंगे, चाहे वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन हो या क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन हो। इसलिए मार्क्स के लिहाज से भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बता दिया कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक के सिलेबस में कोई बड़ी चेंज नहीं की गई है और इस विषय पर अभी विचार होना है, जबकि 9th 10th और 11th 12th के सिलेबस को रेशनलाइज करने की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द पेपर इज अबाउट 20%। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को स्टूडेंट को बताने और प्रैक्टिस कराने होंगे। अगर टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडियम में इस तरह की पढ़ाई करवाने में असक्षम होते हैं तो स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th के प्रभावित होंगे। आगे आगे करिकुलम हैव बीन रिकमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद सीबीएसई शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो सीबीएसई ने अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोर्स के हिसाब से अपने सिलेबस को तैयार किया है, इसलिए इन विषयों पर ध्यान देना होगा जब चैप्टर को पढ़ाया जा रहा हो और स्टूडेंट को समझाने होंगे कि चाहे साइंस हो, मैथ हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, उन्हें प्रत्येक चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आने पर किस तरह से सॉल्यूशन को देंगे, चाहे क्रिएटिंग के क्वेश्चन हो या रिमेम्बरिंग के क्वेश्चन हो। इसके साथ उन्होंने आगे बताया है कि बोर्ड के नए रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यू सिलेबस का इफेक्टिव कोर्स करीब 80 मार्क्स का होना है। 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी कॉम्पिटेंसी को ध्यान रखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका आंसर दिया जाना। As per sources, the work on the new syllabus with effective cuts to be recommended with loss of time is likely to be released in the month of May। तो अप्रैल और मई के महीने में जो भी स्टूडेंट की पढ़ाई क्लास 9, 10th, 11th, 12th के नहीं हुए हैं उसके आधार पर सिलेबस में कर्टेल कर दिया जाएगा और आपके ऑफलाइन स्कूलिंग एक्टिविटीज जुलाई से कंटिन्यू हो जाने की पूरी संभावना बताई गई है।